इस बात को जानता हूँ कि आज हिंदुस्तान के हिंदू ज़्यादा परेशान हैं और सुरक्षित हैं मुसलमानों से। 42 देशों में हमारा कहते हैं ब्रांच है जहाँ के हम लोग हिंदू हित में काम करते हैं। और मंदिर का जो मैनेजमेंट है उसको दिया जाए। ये बात अलग है कि सरकार उस पर कंट्रोल रखे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंदिर के सभी इनकम को लेकर के सरकार अपने मन से खर्च करे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देश के जाने माने डॉक्टर आर्यन सिंह को विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद डॉक्टर आर्यन सिंह है। हम इनसे बात करेंगे आखिर क्या इनकी प्राथमिकता होगी और किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद को और भी सशक्त और भी मजबूत बनाएंगे। डॉक्टर आर्यन सिंह, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या प्लानिंग है? आप अध्यक्ष बन गए हैं, किस तरीके से आप अपने संगठन को आने वाले वक्त में मजबूत करेंगे? देखिए, हमारा ये संगठन 56 साल पुराना संगठन है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई मनुष्य जब उम्र दराज होता है तो कमज़ोर होता है, और एक संगठन जो उम्र दराज होता है तो मजबूत होता है। तो उसी अंदाज में मैं एक व्यक्ति हूँ। मैं उम्र दराज होने पर कमज़ोर हो सकता हूँ, लेकिन मेरा संगठन एक संगठन है जो जितना भी उम्र बढ़ता है उसका उतना मजबूती आती है। हमारे संगठन की एक रूपरेखा पहले से तैयार है, जिसमें कि अशोक सिंघल जैसे महान पुरुष भी उसमें रहे हैं, राजा कर्ण सिंह भी उसमें थे, और रविंद्र तोगड़िया और राघव रेड्डी और कोकजे साहब, ये लोग सब उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। मैं उस कड़ी में एक नया प्रेसिडेंट के रूप में आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे विश्व हिंदू परिषद का जो रूपरेखा है पहले से बनी हुई, और उसका जो रियल वैल्यूज़ है उसको हम मेंटेन करेंगे। और जो हमारी विश्व हिंदू परिषद की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि पूरे दुनिया में जो हिंदू बिखरे हुए पड़े हैं उनको एकत्र करना, उनके जो हिंदुत्व के मूल्यों की रक्षा करना और उनके हित की रक्षा करना। पूरे दुनिया में हिंदू फैले हुए हैं। आज 42 देशों में हमारा कहते हैं ब्रांच है जहाँ के हम लोग हिंदू हित में काम करते हैं। उसी तरह से हम लोग हिंदुस्तान में भी, भारत में भी हिंदू हित में काम करते हैं। इसके तहत हम लोग जो सबसे पहला हम लोग का एक काम था वो था हमारा राम जन्मभूमि के ऊपर आंदोलन, और उस आंदोलन को हम लोगों ने आज सफलीभूत किया है। और अब भगवान की इच्छा से, राम की इच्छा से हम समझते हैं कि हमारा मंदिर भी अब बन जाएगा। इसके अलावे जो ज्वलंत जो अभी समस्याएं हैं जो हिंदू के हित के खिलाफ है, उसमें आता है धर्मांतरण नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि नंबर 2, और मंदिर जो हिंदू के मंदिर हैं उसमें एक ऐसा एक्ट है सरकार का जिसके थ्रू हिंदुओं का जो धन आता है हिंदू के मंदिरों से उसको सरकार ले लेती है, उसका अपने मन से उसको खर्च करती है। और जिसमें ऐसा पाया गया है कि बहुत से स्टेट्स में ये धन दूसरे धर्मों के को विकसित करने के लिए दिया जाता है और हेल्प किया जाता है। तो हम लोग की मांग रहती है कि साहब ये जो हिंदुओं का जो मंदिर है उसका जो चढ़ावा आता है, उसका जो आमदनी होती है, उस पर सरकार का नियंत्रण ख़त्म हो और मंदिर का जो मैनेजमेंट है उसको दिया जाए। ये बात अलग है कि सरकार उस पर कंट्रोल रखे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंदिर के सभी इनकम को लेकर के सरकार अपने मन से खर्च करे। तो इससे हमारे समाज को उसमें डेवलपमेंट होगा, को फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे समाज में सबसे इम्पोर्टेंट अभी क्या हो रहा है कि गरीबी तो है ही है, साथ साथ पहले हम लोग के मंदिर में एक संस्था थी जिस पर कि शादी विवाह का भी इंतज़ाम और लंगर टाइप का चीज़, भोजन वोजन की भी व्यवस्था हम लोग करते थे। लेकिन चूँकि अब सब पैसा सरकार ले लेती है, इसलिए मंदिर के साथ भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको कैसे चलाया जाए। बहुत से छोटे छोटे मंदिर तो बंद हो चुके हैं इस मामले में। तो रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के नाम पर ये लोग सरकार हम लोग से सब पैसा लेती है। तो हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इसका प्रतिकार करते हैं, और हम लोग इसके लिए काफ़ी बड़े अभी कल के मीटिंग में हम लोगों ने इस पर एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को दिया है, और हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, और जिस तरह भी हो जो संवैधानिक तरीका है उससे हम लोग सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह का एक कानून बनाया जाए जिससे कि हिंदुओं के मंदिर का जो रख रखाव है वो हिंदू के जो समितियों हैं उनको दिया जाए और सरकार उसको लेकर दुरुपयोग ना करे। धर्मांतरण का मसला है, मेवात का इशू आपको पता होगा।
और खबर पिछले बीते दिनों यूपी से भी धर्मांतरण का आया था। धर्मांतरण ना हो ग्रामीण इलाकों में, इसके लिए आप लोग के संगठन क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है धर्मांतरण हो क्यों रहा है। धर्मांतरण इसलिए हो रहा है कि गरीबी सब जगह है, और गरीब और शिक्षा, ये दो चीज़ मिल कर के धर्मांतरण में मदद करता है। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो लोभ देते हैं, उस तरह का कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि लोग, गरीब लोग तैयार हो जाते हैं कि हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है। तो और शिक्षा, उनको उसके बारे में जानकारी, ये सब नहीं होने से, वो गरीबी के चलते ये सब हो रहा है। तो अगर हम लोग की कोशिश रही है, और हम लोग इधर कुछ सालों में ऐसा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामीण इलाकों में ही कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, स्वरोज़गार की योजनाएं चले, जिससे कि हमारे हिंदू परिवार में जो गरीब तबके का लोग हैं उनको कुछ ना कुछ स्वरोज़गार मिले। जैसे सिलाई केंद्र, हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है कि गांव-गांव में सिलाई केंद्र और सिलाई शिक्षा देने से बहुत लोगों का स्वावलंबी होने में मदद किया है। तो इस तरह के कुछ कुछ सामाजिक योजनाएं हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि वो एक पार्ट हम लोग का ये हो जाए। दूसरा, एग्रेसिवनेस, जो दूसरे धर्मों के लोग के तरफ से जो एग्रेसिवनेस है, इतना एग्रेसिव होकर के वो लोग ये सब काम करते हैं, सुनियोजित तरीके से काम करते हैं, उसको रोकने के लिए सरकार जब तक कानून नहीं बनाएगी, हम लोग का हाथ मजबूत नहीं होगा। एक सवाल यह है कि बिहार में आपका संगठन कितना बड़ा है? जिला तक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कहाँ तक पहुँचा हुआ है? बिहार में हमारा संगठन बहुत मजबूत है। इसके पहले मैं 4 साल तक बिहार का ही प्रेसिडेंट रहा हूँ। और बिहार के 3 पार्ट हैं। एक है झारखंड जो निकल गया सो अलग, और दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार, वो तीन प्रांत हम लोग के लिए है। और तीनों में हम लोगों का ब्लॉक लेवल तक हम लोगों का कहते हैं कमिटीज़ है, और हम लोग काम करते हैं। अभी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र धर्म संग्रह में हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, और हम समझते हैं कि पूरे भारतवर्ष में हम लोग 4 लाख गाँव तक पहुँच सके हैं, और कम से कम 13 करोड़ परिवारों से हम लोग अपना संपर्क कर सके हैं। तो उसमें बिहार भी आता है। इसलिए हम लोग बिहार में काफ़ी मजबूत हैं, और हम लोग और उसको मजबूत करने का योजना बनाएंगे। देश में कई ऐसे मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, धरोहर हैं हमारे, लेकिन वो एक तरह से कह सकते हैं कि उदासीनता का शिकार हैं, खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। BHP मतलब कि जो आपका संगठन है, कैसे इन सब चीज़ों से निपटता है, क्या यही बात, ये मेरी मुंह की बात आपने छीनी है। ये जो धरोहर मंदिरें हैं, उनकी रखरखाव क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए कि उसका जो भी आमदनी होता है उसको सरकार ले जाती है। रिलीजियस बोर्ड इस बात को नहीं देखता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार हो, मंदिर का रिपेयर हो, वो पैसा उठा के लेके चले जाते हैं। तो जब पैसा नहीं रहेगा तो जीर्णोद्धार कैसे होगा? और अल्टीमेटली यही चीज़ हो रहा है, जिसके लिए हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सर, एक सवाल ये भी है ना कि सारे मंदिर कनेक्टेड भी तो नहीं है। मान लीजिए कि एक मंदिर की आमदनी होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि उस आमदनी का इस्तेमाल दूसरे मंदिर में कैसे हो, इसका भी कोई ढांचा या रणनीति तैयार हो आप लोगों के पास? जो मूल बात आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारे यहाँ जो मंदिरें हैं वो बहुत से परंपराओं पर स्थित हैं। बहुत से परंपराओं, सभी परंपराओं को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मंदिर है, किसी भी परंपरा का हो, अगर वो हिंदुत्व की बात रखता है तो हम लोग सब एक हैं। लेकिन कोई ना कोई एक तरीका, अगर मान लीजिए सरकार पैसा लेने के बजाय अगर ये काम करे कि सभी मंदिरों को, जो बड़ी मंदिरें हैं, उसका जो आमदनी है उसके लिए कोई रेगुलेशन करे कि साथ दूसरे छोटे छोटे मंदिरों को पैसा मिले, उसका जीर्णोद्धार हो, उसका ये होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। और जो मूलतः जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमको हमारे मंदिर की आमदनी को हमें नहीं दिया जाता है। इससे हमारी मंदिरों की स्थिति खराब होती जा रही है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में है कि CM नीतीश कुमार, बिहार में उनकी सरकार चल रही है, कई सालों से चल रही है, उनकी सरकार को किस रूप में देखते हैं हिंदुत्व के लिहाज से कहें तो? देखिए, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम विश्व हिंदू परिषद एक हिंदू संस्था है। ये अपने हिंदू हित की बात करता है, जैसे मैंने कहा। अगर मैं हिंदू हित की बात करता हूँ तो जो पॉलिटिक्स में हैं वो अपने हित की बात करते हैं, और उस हित में वो क्या करते हैं उसके ऊपर मेरा कमेंट पॉसिबल नहीं है। एक आखिरी सवाल है, देश ऐसे वक्त से गुजर रहा है, महंगाई चरम पे है, सरकार जो है PM नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं,
मेरे जहन में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि देश का जो मुसलमान है वो अपने आप में असुरक्षा की भावना लिए हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आप ये क्या कहते हैं निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे हैं कि वो असुरक्षा की बात है उसमें, ये हमें बताइए। असुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आप ये बताएं कि किस आधार पर आपने ये निष्कर्ष निकाला कि हिंदुस्तान के मुसलमान को अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। हमें इसका जवाब दें तो मैं आपको आपका जवाब दूंगा। इस तरह की बातें अगर आप करते हैं तो आप चाहते हैं कि हमारे मुंह से निकले कि वो लोग असुरक्षित हैं, ऐसी बात नहीं है। आप मानते हैं कि सुरक्षित है? मैं इम्पार्शियल नहीं हूँ, मैं हिंदू हित की बात करता हूँ। और मैं इस बात को जानता हूँ कि आज हिंदुस्तान के हिंदू ज़्यादा परेशान हैं और सुरक्षित हैं मुसलमानों से। चलिए, ये थे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।